नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। हम इस समय जम्मू में हैं और जम्मू के बाजार में जो मार्केट के जो एसोसिएशन के लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो परिणाम आए हैं उस परिणाम को व्यापारी किस तरह से देख रहे हैं, जम्मू के जो दुकानदार हैं वो इसको किस तरह से देख रहे हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो महानुभाव उपस्थित हैं हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका परिचय और ये जो आज परिणाम आए हैं इसको किस तरह से देख रहे हैं? मेरा नाम अर्जुन गुप्ता है। प्रेसिडेंट मैं राजेंद्र बिहार ट्रेडर वेलफेयर से हूँ और मेरे साथ बैठे हैं महामंत्री अमित महाजन जी, ये भी राजेंद्र बिहार ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन से हैं। जो नतीजे आए हैं ये बहुत अच्छे आए हैं और लोगों ने दिली तौर के ऊपर भाजपा सरकार को ये बताया कि हम हर समय आपके साथ हैं और आप भाजपा सरकार से हम ये एक उम्मीद रखते हैं कि जो जम्मू के अंदर हमें अनजस्टिस जम्मू के लिए हो रहा है उसके ऊपर एक इतना कुछ नहीं है। अगर टूरिज्म हमारे पास आएगा तो हम काम करेंगे, उसका जीएसटी गवर्नमेंट को भी जाएगा। जितना काम व्यापार बढ़ेगा उतना गवर्नमेंट भी आगे डेवलप होगी। हमारा तो यही अनुरोध है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे जो है पदाधिकारी जो चुन के आ रहे हैं वो इसके ऊपर विशेष ध्यान दें और जम्मू की जनता के ऊपर खास ध्यान रखें कि जम्मू में क्या तकलीफें हैं। ये डोर टू डोर जो हमारे एमएलए आए हैं ये निजी तौर के ऊपर जाके पूछें भाई हम हम आपके लिए क्या कर सकते हैं और आप हमसे क्या चाहते हैं। लेकिन सर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो एनसी गठबंधन जो कांग्रेस का है वो सरकार बनाने जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का नाम लगभग लगभग फाइनल है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सरकार बनते ही आप जो व्यापारी हैं, जो बाजार है जम्मू का, वो उनसे क्या रखता है आशा? देखो सबसे पहले उनका वायदा है कि जब हमारी सरकार आएगी हम दरबार मूव करेंगे, जो कि इन्होंने 10 साल से बंद रखा हुआ है। उसके बीच में जम्मू वालों को काफ़ी लॉस हुआ है दरबार बंद होने से और गवर्नमेंट को भी लॉस हुआ है। और जितने भी हम गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हैं वहाँ देखो वो सारे के सारे खंडर हो गए। अब जो नई सरकार आई है पहले बनाने के लिए उनको चाहिए पता नहीं आप 25 करोड़ लगाते हैं 20 करोड़ लगाते हैं इसको डेवलपमेंट के लिए। नंबर एक। नंबर दो, हम जब सबको एक बराबर राइट है वोट डालने का, बराबर सब है, पर ये एक चर्चा नहीं रखनी है जी हमारी सरकार आएगी तो हम ये वाला नेता हम आपको सीएम देंगे, वो नहीं देंगे। सीएम जो है वो असेंबली ने चुनना है, पार्टी ने चुनना है, जिसकी मेजॉरिटी आएगी वो चुने। तो इसी विषय के ऊपर जो है वैली वाले हर तरीके से फायदा भी ले गए हैं। डेवलपमेंट देखो वैली की कितनी अच्छी है, एकता उनकी कितनी अच्छी है। तो जम्मू की भी एकता कम नहीं है। जम्मू से पूरी की पूरी मेजॉरिटी जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली है। कश्मीर में भी हम चाहते हैं कि जितना आपने कश्मीर के लिए काम किया है उतनी आपको भाजपा सरकार को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली। सर, ये दो बातें मैं देख रहा हूँ कि वेली ने मतदान सर बीजेपी के पक्ष में नहीं किया, पर वहां विकास ज्यादा हुआ। जम्मू में आपके कहने के मुताबिक विकास नहीं हुआ लेकिन मतदान हुआ, तो ये कैसे हुआ? प्रधान जी बताएंगे, ठीक रहेगा। वो इसलिए हुआ कि उनका जो है जब हमारे डोगरी में एक कहावत है जी, आपकी जात क्या है जी, कहना चटे खाने पीने को बखो बख लड़ने पीने को कटे। जब कश्मीर का कोई कहा जाता है, चाहे एनसी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे पीडीपी है, वो सारे एक यूनाइट हो जाते हैं भाई हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे। जब जम्मू के कारी होने के नाते बाजार किस तरह से देख? यदि हम मतलब जम्मू के हिसाब से देखें तो जम्मू के हिसाब से बीजेपी का आना हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जम्मू के यदि कोई आवाज कोई उठाने वाला तो सिंपल बीजेपी है। बीजेपी के अलावा आपको जेएंडके के अंदर जम्मू की आवाज उठाने वाला कोई बंदा नहीं मिल पाएगी। तो जहां तक कश्मीर की बात है तो जम्मू वर्सेस श्रीनगर तो हमेशा रहा कि मुस्लिम पॉपुलेशन श्रीनगर में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए पॉपुलेशन के हिसाब से श्रीनगर का वोट पूरे के पूरे वहां पे मिलते हैं। जम्मू की जितनी पॉपुलेशन हिंदू है वो वोट बीजेपी को मिल जाता है और मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से वोट डिवाइड हो जाता है। सर, अब जब काफी सालों के बाद जो ये सरकार बनी है कांग्रेस एनसी की, पहले भी ये सरकारें रह चुकी हैं, क्या यादें हैं उस समय की और अब के कैसा लग रहा है आपको? उसमें कोई ज्यादा फर्क आने वाला अभी दिखता नहीं है। हमें लगता है कि हमें आने वाले टाइम पे जम्मू को एक स्टेटहुड अलग से मिल जाना चाहिए।
जम्मू यूटी को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया जाए, तभी ये जम्मू की डेवलपमेंट हो सकती है, अदरवाइज जम्मू की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जो भी गवर्नमेंट आएगी उसका पहला प्रेफरेंस आती है श्रीनगर को डेवलप करने के अंदर, बाई हुक और बाई क्रुक। फंडिंग जो रहती है, अभी यदि आप स्मार्ट सिटी की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान के 2 सिटी, जो जेएनके के अंदर 2 सिटी आते हैं, एक जम्मू आता है, दूसरा श्रीनगर आता है। आप जम्मू की स्मार्ट सिटी के अंदर जो डेवलपमेंट देखते हैं वो श्रीनगर वाली भी देख लीजिएगा। आप श्रीनगर गए होंगे, आपने देखा होगा श्रीनगर, और जम्मू के अंदर भी आप देखें सड़कें किस हिसाब से बनी है। वो जो फंडिंग आती है ना, वो सबसे पहले प्रेफरेंस मिल जाती है श्रीनगर वालों को, कि बच्चा रो रहा है पहले उसी दे दो। हम लोग सुतेले रहे, जब से पैदा हुए हम लोग जम्मू वाले सुतेले ही रहे, तो हमें सुतेला व्यवहार ही मिलता है। पहली माँ श्रीनगर को ही दूध पिलाएगी, जम्मू उसके बाद जो बच्चा खुचा होगा वो जम्मू के हिस्से में आएगा। इस चुनाव में लोग बता रहे हैं कि 370 की जो धारा हटी थी उसके विरुद्ध में भी मतदान हुआ है। जम्मू में तो नहीं हुआ, तो जम्मू चाहता था कि धारा 370 हट जाए और वैली नहीं चाहता। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। किसी भी दुनिया के अंदर आप मेरे को बता दो कि जहाँ पे 2 झंडे हों, सिवाय हमारे के अलावा, जब यदि आप हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ पे कितनी स्टेट हैं आपको पता होगा? कहीं भी आपको 2 झंडे दिखते हैं? कहीं भी आपको 2 झंडे दिखे आज तक? तो फिर ये तो हटनी चाहिए ना। जो कमजोरी है, जो गलतियां पुरानी हैं उसको ठीक करना भी तो आने वाले पॉलिटिशियनों का काम है ना, तो उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। सर, ये वैली वाले क्यों नहीं समझ रहे? सर, अब तो वैली वालों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे, वो वही ज्यादा बेटर बता पाएंगे उनको क्या दिक्कत है क्या नहीं। सर, जिस तरह से ये जो चुनाव के परिणाम है, तो पूरा देश ही नहीं पर दुनिया की नजर है कि धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं, जनता किसे मतदान कर रही है। आप यहाँ भले अलग अलग देख रहे हैं कि जम्मू अलग है, श्रीनगर अलग है, लेकिन बाहर वाले तो ये पूरा जम्मू कश्मीर ही देख रहे हैं। तो ये जो परिणाम आया है, ये तो वो तो एक ही तरह देखेंगे कि भाई 370 की धारा को जो विरोध में मतदान हो गया है, जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहते हैं कि ये धारा लागू हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोग यही कहना चाहेंगे कि जो आर्टिकल 370 था, ये खास करके जम्मू प्रॉमिस में ये इसके लिए बड़ा एक हानिकारक, और सेंटर से हमें 1 रुपया आता था, हमें 30 पैसे ही मिलते थे। 30 के भी 20 लगा लो, 10 पैसे ले करकल को जाते थे, तो बाकी जो थे 70 पैसे वो वैली के अंदर ही, कि बोलने की जरूरत नहीं थी। जो हमारे MLAs हैं, इनमें इतनी जरूरत नहीं कि वहाँ जाके असेंबली के अंदर इस बात के ऊपर पूरा जोर रखें कि आर्टिकल 370 के तहत जो जम्मू को फ़ायदा देना चाहिए वो नहीं दे पाए। फ़ायदा जितना मिला आज तक कश्मीर को ही मिला। सर, आखिरी सवाल कि अब जो सरकार बनेगी, जो मुख्यमंत्री बनेंगे, आप व्यापारी एसोसिएशन के नाते उनसे क्या मांग करते हैं, क्या वो करे आपके लिए? उसके लिए सबसे पहले ये हमें तो खुद भी समझ नहीं आ पा रहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे बन रही है, वो पूरी सेंटर वाली ही बन पा रही है। जम्मू डिवीजन का उसमें कहीं भी कोई रोल दिखता नहीं है। जब तक जम्मू डिवीजन का रोल आगे नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं आएगा, तो हम तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। हमारा सुधार अभी दिखता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये हैं जम्मू के व्यापारी जो इस चुनाव के परिणामों पर बात कर रहे हैं, और उनका साफ कहना है कि जिस तरह से ये परिणाम आए, इस पे साफ संकेत है कि जम्मू अलग सोच रखता है, कश्मीर अलग सोच रखता है, और ये जो सरकार बनी है ये कश्मीर की सरकार बनी है। जम्मू के साथ पहले भी सौतेला व्यवहार हुआ है और इन्हें अब भी यही लगता है कि आगे भी यही है। श्रीनगर अलग है। और